क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं 15.1 के क्वेश्चन नंबर सोल्व करने जा रहे हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो क्वेश्चन कहता है कि एक पिगी बैंक में 50 रुपए के 100 सिक्के हैं। एक बैंक है, पिगी बैंक है, जिसमें 50 रुपए का कितना सिक्का है? 100 सिक्का है। और 1 रुपया के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर, पिगी बैंक को क्या किया गया? हिलाकर उल्टा करने पर कोई है ना, कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है ना? इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का है ना 50 पैसे का होगा। मतलब इसकी क्या प्रायिकता है कि जो गिरा हुआ सिक्का है वो 50 पैसे का ही होगा। बात समझे है ना? तो इस बात को आपको ध्यान देना है। बात समझे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे जी? पहला हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे हल कहने के बाद में कहेंगे, यहां पे कहेंगे कि 50 पैसे के 100 सिक्के। यहां पे कहेंगे कि 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितना है? तो 100 है। 50 पैसे के सिक्का कितना है जी? 100। 1 रुपये के सिक्के 50 सिक्के। तो 1 रुपये कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के सिक्के। तो 1 रुपये के जो सिक्के वो कितना है? 50 है। कितना है? 50। तो यहां पे हम लोग 50 कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से कहेंगे कि 2 रुपये के सिक्के। 2 रुपये के सिक्के। तो 2 रुपये के सिक्के कितना हो जाएगा जी? तो 2 रुपये के जो सिक्के होंगे, 2 रुपया के जो सिक्के हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे? तो 2 रुपया के जो सिक्के हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे जी? तो 2 रुपया के सिक्का कितना हो जाएगा? 20 सिक्के। तो 2 रुपया के हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 20 सिक्के। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कहेंगे कि 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्के। तो 5 रुपये के जो सिक्के हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे? 10। यानी कि कुल सिक्का क्या कहेंगे हम लोग? कुल सिक्का। तो कुल सिक्का जो हम लोग कहेंगे, तो कुल सिक्का यानी जोड़ देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 100, 50, 20 और 10 टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक आपको 180। यानी कि कुल सिक्का कितना हो गया? 180 हो गया। कुल सिक्का क्या हो गया जी? 180 हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग कहेंगे, अब इसको हम लोग पहला सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 50 पैसे का सिक्का होगा। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे हल में कि कुल संभव परिणाम, कुल संभव है ना परिणाम। तो कुल संभव परिणाम को हम लोग डिनोट करते हैं NS से। तो NS बराबर कितना हो जाएगा? तो NS बराबर यानी कुल सिक्का कितना है? 180 है। यानी NS बराबर हो जाएगा 180 है ना। तो ठीक उसी प्रकार से कहेंगे कि 50 पैसे का सिक्का। 50 पैसे के सिक्का की चर्चा है तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के होने की घटना, 50 पैसे के सिक्के के होने की घटना को क्या कहा जाए? ई कहा जाए। तो NE बराबर, तो हम लोग कहेंगे NE बराबर। तो 50 पैसे के सिक्के की चर्चा है मेरे भाई। 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं? 100 गो है। तो यानी कि 50 पैसे का सिक्का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। यानी NE बराबर 100 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग पढ़े हैं एक फॉर्मूला कोची, तो प्रायिकता बराबर यानी कि PE बराबर। तो PE बराबर हम लोग कहेंगे है ना। यानी यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि PE बराबर, इसलिए PE बराबर हम लोग कहेंगे जी। इसलिए क्या कहेंगे? इसलिए कहेंगे PE बराबर क्या हो जाएगा? NE बटा में NS। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते हैं, इधर है ना, इधर ले लेते हैं हम लोग जगह, यहां ले लेते हैं जी बच्चा जी। यहां पे हम लोग कहेंगे इसलिए PE बराबर। तो PE बराबर यानी प्रायिकता बराबर होता है NE बटा में क्या हो जाता है? NS। NE बटा में क्या हो जाता है? NS। तो NE है कितना? तो NE है आपका कितना? 100 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100। NS कितना है जी बच्चा जी? तो NS है आपका कितना? NS है आपका 180। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 180। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आप इसको काट दीजिए तो 5 दूनी के 10 और 2 9 18, यानी कि 5 बटा कितना आ जाएगा? 8। यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है।
चलिए यही हो गया आपका आंसर। अब हम लोग दूसरा सोल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 5 रुपये का नहीं, 5 रुपये का नहीं होगा, यानी 5 रुपये का नहीं की चर्चा किया गया है। तब हम लोग दूसरा क्वेश्चन कहेंगे। तो दूसरा यहाँ ऐसे देंगे और हम लोग कहेंगे यहाँ पे कह देंगे कि कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम को हम लोग डिनोट कोशिश करते हैं एनएस से। तो एनएस बराबर कितना हो जाएगा जी 180, यानी कि कुल सिक्का कितना है 180 है। तो इसलिए एनएस बराबर हो गया आपका 180। अब बताइए, तो अब हम लोग कहेंगे कि 5 रुपए का सिक्का नहीं, यहाँ पे लिख देंगे कि 5 रुपए का, 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के नहीं, नहीं होने की घटना, नहीं होने की घटना, नहीं होने की घटना को ई कहा जाए। क्या कहा जाए? ई कहा जाए। तो 5 रुपये के सिक्के, कुछ रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की घटना को क्या कहा जाए? ई कहा जाए। तो एनई बराबर, एनई बराबर, तो एनई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो हम लोग कहेंगे एनई बराबर नहीं होने की घटना को या होने की घटना को हम लोग डिनोट करते हैं एनी से, हम लोग कर लेते हैं। तो एनी बराबर क्या हो जाएगा? तब 5 रुपए के सिक्का की चर्चा नहीं किया गया है, तो 5 रुपए की सिक्का हम लोग नहीं लेंगे, है ना। 5 रुपए की सिक्का की चर्चा नहीं है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक ना। हम लोग लेंगे इसको। तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस में 50 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अभी तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 170 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा 170। तो इसलिए हम लोग प्रायिकता बराबर पढ़े हैं। प्रायिकता बराबर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो पीई बराबर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए पीई बराबर, तो पीई बराबर क्या हो जाता है? एनी बटा में, एनी बटा में एनएस। बोलबे ना करिएगा, एनी बटा क्या होता है जी? एनएस। बात समझे? तो हम लोग कहेंगे एनी के मान कितना दिया है? तो एनी है 170। कितना है? 170। अब एनएस कितना है जी? तो एनएस है आपका 180। कितना है? 180। कहेंगे कि सर 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया कुछ 17 और नीचे बच गया कितना 18। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए।